दोस्तों हमारे आज के गेस्ट फिर दोबारा से आए हैं कनाडा से, लेकिन साथ में अमेरिका से इंडिया ला चुके हैं ढेरों स्पीकर्स, जैसे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को लास्ट मंथ लाए थे इंडिया में। लास्ट ईयर 2022 में लाए थे अमेरिका से ही रॉबिन शर्मा को और साथ में दीपक चोपड़ा जी को। हमारे ये गेस्ट अब से 40-45 साल पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में, और आज ये वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स के साथ स्टेज शेयर करते हैं। ये लीडर्स कौन कौन है सुनते जाओ। टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, ग्रांट कार्डोने और लास्ट मंथ रॉबर्ट कियोसाकी। आज मैंने इनसे सीखा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइए हम सब सीखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वॉच सुनील कुलसियानी। Good to have you, Anurag. गुड। सो सुनील, I understood you were in Toronto. I was in Delhi at the same time. मैं इनके टोरंटो में था और फिर जो थे पूरे एक महीने के when I was in Toronto, he was in Delhi. Yes. No, not in fully Delhi, but I was in Delhi for a few days. Yeah. Yep. So सुनील बताइए मुझे the benefits of real estate investments. क्या हुआ कि शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि कई लोगों ने जो आपकी वीडियो देखी है उन्होंने सब ने ही कमेंट किया कि रियल एस्टेट पे और करो और वीडियो करो, तो हम आई थिंक 2 more वीडियो कर रहे हैं अभी चंद से पहले। सो बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, काफ़ी लोगों को हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं ग्लोबली मोस्टली बात करूँगा और अनुराग जी आ जाएंगे बीच में थोड़ा इंडियनाइज करने के लिए। सो ऑफ कोर्स नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे अप्रिसिएशन। दुनिया में सब लोगों को ये एक चीज़ होती है कि मैंने प्रॉपर्टी इतने के लिए पापी बढ़ गई, और वो उसका होता है अप्रिसिएशन। वो तो सबको पता है, पर हर चीज़ में हो सकता है, वो स्टॉक्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, पर रियल एस्टेट में जो अप्रिसिएशन हुई है ना पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, ओवरऑल इट्स बिन द बेस्ट ओवर एवरीथिंग। देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कभी थोड़ा ज़्यादा किया, जैसे कि एक्स्ट्रा स्टॉक हो गया, उसने कुछ ऐसा कर दिया, पर ओवरऑल। और ये आप बात करें ग्लोबली, ये सिर्फ आपके टोरंटो या कनाडा के अंदर नहीं है, ये यूएस के अंदर भी है। ग्लोबली वी हैव बीन फाइंडिंग कि जो एप्रिसिएशन है रियल एस्टेट में हो रही है, और इंडिया में भी बहुत हो रही है। आप सिर्फ 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, 50 साल पहले जाइए, 100 साल पहले जाइए, 1000 साल पहले जाइए, जिस इंसान ने उस वक्त ज़मीन ली, कोई लैंड लिया, कोई फ्लैट लिया, कोई कॉन्डो, जो भी मिलता है, आज उसको देखो कि क्या हो गया। तो अब जो आज के बाद ये 2023 है, 2023 के बाद जब 2033 में हम बातें कर रहे होंगे, तो लोग जो नई बात करेंगे आज, तो बोलेंगे अरे काश लेना था, 10 साल। सो आप बस 10 साल का वो डेकेड का वो कर लो, और अगर अमीर बनना है तो रियल एस्टेट को जरूर जैसे आप जाके बाहर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बाय कर लो, 2, 5, 10, पर एक जरूर करो। तो एप्रिसिएशन जो है वो तो होती ही होती है। ओके, हम लोग आते हैं एप्रिसिएशन से अब पैसिव इनकम पर। जी। सो मैं एक क्लेरिफिकेशन कर दूं कि रियल एस्टेट से एक तो एक्टिव इनकम आती है और एक पैसिव इनकम आ सकती है, और दोनों के हम बात करते हैं अभी। सो एक्टिव इनकम वो होती है कि जैसे आपने कुछ फ्लैट खरीदा या कुछ खरीदा, उसमें से रेंट आने लग गया, उसमें से आप खुद उसके मतलब रिपेयर कर रहे हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो रेंट, वो हो गया एक्टिव इनकम। डन। पैसिव इनकम हो गया कि आपने किसी को हायर कर लिया, और पैसिव इनकम सेटअप करने के लिए एक कभी आप अपने दोस्त से भी कह दो ना कि भाई हम आपको 2%, 3% दे दूंगा रेंट का, हो सकता है। और आप जाके उससे अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फोन नहीं करो। 2% भी कोई कम तो नहीं होता। अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, जैसे मैंने देखा है टोरंटो के अंदर, तो प्राइसेस पागलों की तरह है यार, पागलों वाले। एक कोठी वहां पर मिल तो जाए 25 करोड़ से कम की, 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, माय गॉड। एंड द कमीशन इज 2.5% फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एक लोग अंडर द टेबल काम कर रहे हैं वहां पर। तो 2.5% ऑफ 100 करोड़ रुपए comes out what, 2.5 करोड़ रुपए कमीशन ओनली, और 2.5% आपको मिलती है बायर से, और सेलर से 200 मिलती है। मैसिव। और इस केस में उनको इनकम ऑनगोइंग मिलती है। अगर इनकम आती जा रही है ना, तो आप किसी को हायर करोगे तो वो उनको हर महीने जो इनकम आ रही है उस पर परसेंटेज मिलता है। सो कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में ये होता नहीं है, तो आप उसके बारे में बता दीजिएगा। मैंने ये देखा है इंडिया में, मेरा एक स्टूडेंट है इंडिया में, पंजाब की एरिया में है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 8 या 9 रूम के एक घर ले लिया बिलो मार्केट वैल्यू,
अच्छा। उनको लेना पड़ा जिलोमा के, जो बेच रहा था उसको पैसे जरूर चाहिए थे, जल्दी चाहिए थे, तो उसने जाके कर दिया। फिर उसने बोला कि अब इसका हम रेंट करेंगे तो कितना आएगा, उसने बोला कि 50-60 हज़ार रुपये आएगा पर महीने। तो उसने बल क्या बोला, उसने उसमें 12 घर रूम है, तो उसने 12 पीजीज को स्टूडेंट्स को रेंट किया 10,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये आने लगा इंस्टेड ऑफ 60,000 रुपीज। सो अब वो 1,20,000 ला रहा है रेंट में, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो 80,000 के आसपास हैं, और जो रेंट है वो 1,20,000 है, तो 40,000 रुपए का पर मंथ उसको बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट। पर अगर वो कहता है कि भाई नहीं इसमें तो रेंट आता ही नहीं है, तो वो उसमें कर सकते। तो सोचना पड़ता है कि कैसे। मेरा एक दोस्त है टोरंटो में, उसने क्या किया, उसने अपना घर लिया $2 मिलियन का, और अच्छी डाउनटाउन टोरंटो एरिया के लिए में लिया उसको। थोड़ा $2 मिलियन मतलब 12 करोड़ रुपए। नहीं, हाँ अराउंड 12 करोड़। सो उसने क्या किया कि उसको लगा कि मैं कैसे करूंगा, फिर उसके नीचे बेसमेंट है, खाली था एकदम, तो उसने क्या किया, उसमें 4 रूम बना दिए छोटे छोटे, और 4 रूम में उसने एक कह दिया फर्निश अपार्टमेंट। फर्निश अपार्टमेंट उसने क्या किया, आइकिया में गया और उसने वो बेड लिया और छोटा सा डेस्क लिया, चेयर ले ली, एक मिरर लगा दिया उन्होंने, ओके, और मैट्रेस लगा के बोला कि ये फर्निश है। ऐसा ही यहाँ पर भी है जी, एग्जैक्टली। तो अब वो उन दिनों की बात हो रही है, अब तो और भी हो गया उन दिनों। तो उसने छोटे छोटे रूम के $800 ले शुरू कर दिए। तो 4 लोगों से लिए $2,400 जो उसके आधा मतलब मॉर्गेज था उसका पूरे का। तो उसने वो किया, प्लस उस एरिया में था पार्किंग में, उसके पास 4-5 जगह थी अपने घर के बाहर। तो लोगों ने बोला कि अगर पार्किंग दो, तो उसने बोला $100 दो उसका एक्स्ट्रा पर मंथ। आपको मैं बता दूं, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, अगर आप रोड पर खड़ी करते हो अपनी पार्किंग, अपनी कार को, आप गए काम से आप नहीं खड़ी कर सकते। मैसिव इतनी बड़ी जगह है और ह्यूमंस आर वेरी लेस। उसके डिस्पाइट अगर आप चाहते हो अपनी गाड़ी को रोड पे खड़ी करना, आप खड़े करके दिखाओ, गाड़ी जाएगी आपकी, एंड टिकट इज गोइंग टू बी फॉर 30,000 रुपीज इन इंडियन रुपीज। सो सिस्टम है ना, बहुत सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। टोरंटो घूम के आए हैं, देखो। चलो नेक्स्ट थिंग्स, इंस्टेंट एक्विटी। इंस्टेंट एक्विटी, इंस्टेंट एक्विटी। अनुराग जी, इंस्टेंट एक्विटी का मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपका कोई इनसाइड सोर्स है, कनेक्शन है, कुछ है, और वो आपने 1 करोड़ वाली 85 लाख में ले ली, तो 15 लाख जो रुपए है ना, वो है लेट्स कॉल इट इंस्टेंट एक्विटी। वो है इमीडिएट वैल्यू आपको मिल गई, बिलो मार्केट वैल्यू। जैसे आजकल मैं देखता हूँ इंडिया में लोग बाजार में जाते हैं और पूछते हैं कि ये कितने का है, फॉर एग्जांपल, तो बोलेगा कि ये 1,000 का है, तो उससे नेगोशिएट करेंगे, ये 1,000 नहीं, हमको 800 में दे दो, जो भी है। पर आपको ये घर में भी करना है, क्योंकि इसमें तो आपने 200 बचा लिए, चलो ठीक है, पर घर में करोगे तो 10 लाख 15 लाख बचाओगे ना इमीडिएटली। वो होता है इंस्टेंट एक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हो, आप बोलोगे आज का रेट क्या है, उसमें बोलेगा आज का रेट इस स्टॉक का 1,000 है, आप बोलेगे आज 1,000 नहीं, मेरे को 800 देना है, वो हो ही नहीं सकता। देखो ना, 1 करोड़ का ले रहे हो, 10% मीन्स 10 लाख रुपए। आप किसी के पास जाओ, बोलो कि 10 लाख बचाओ, कई लोगों को टाइम लगता है 10 लाख रुपए बचाना, कमाना नहीं, बचाना। तो आपने 10 लाख बचा लिए। समझो एक घर के अंदर एक बैंक है, उस बैंक में आपकी उसकी बैंक के अंदर 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ के बदले आपने 90 लाख दिए और 1 करोड़ आपको मिल गए, तो वो कितना वैल्यूबल है। तो ये है इंस्टेंट एक्विटी। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है रियल एस्टेट का लेवरेज। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी अभी मेरा रॉबर्ट कियोसाकी जी जो रिच डैड पुअर के हैं, उनके साथ मैंने 2 वीक के आसपास स्पेंड किया था। बहुत मजा आया मेरे को, और लर्निंग भी उनसे, बॉम्बे में, गोवा में, इधर उधर उनके साथ प्राइवेट मीटिंग्स में हुई। तो उन्होंने बोला कि जो लेवरेज है, जो डेट है, ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट है इन दुनिया में, अगर आप उसको ठीक से यूज करो तो। अगर लेवरेज को गलत यूज करो तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, पर अगर सही सीखो कि कैसे लेवरेज को यूज करना है, it can make you millions faster. What is leverage? Good. So आज मेरे को ये बोर्ड खरीदना है, ये बोर्ड मतलब रियल एस्टेट खरीदना है, और इस रियल एस्टेट बोर्ड की वैल्यू है 1 लाख रुपया, एज एन एग्जाम्पल समझो 1 लाख रुपए इसकी है। तो आप या तो पूरा 1 लाख रुपया ले जाओ कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए में दे दो, या फिर आप बैंक के पास जाओगे और बोलोगे, या उसके पास जाओगे, बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख नहीं, पर 20,000 रुपया है, मेरे पास कुल 25,000 रुपया है, मैं 25,000 डाउन देता हूँ पेमेंट, और 75,000 का आप उसको लोन दे दीजिए इसके अगेंस्ट। वो हो गई लेवरेज। अगर मेरे पास 1 करोड़ है
और मेरे को 25% लेवरेज पे घर मिल रहा है, तो हो सकता है अगर मेरा क्रेडिट अच्छा हो, कंपनी मेरे कमा रहा हूँ मैं, तो हो सकता है मैं 4 प्रॉपर्टी खरीद सकूँ 1 करोड़। बजाय इसके कि हम लोग 1 करोड़ में एक प्रॉपर्टी को खरीदे, तो क्यों ना हम लोग इस लेवरेज का फायदा उठा करके और बैंकों के पैसे, किसी और के पैसे से हम लोग पैसे को बना ले। अपने पैसे से पैसे बनाओ, औरों के पैसे से पैसा बनाओ। क्यों अपना 1 करोड़ पैसे एक प्रॉपर्टी पे लगा, तो 4 प्रॉपर्टी पे लगाओ 1-1 करोड़ की। जी, और 10 साल में वो 4 प्रॉपर्टी की वैल्यू EMI देने के बाद भी आप बहुत अमीर होंगे। अगर एक लिया आपने तो आप अमीर होंगे, पर अगर आपके पास 4 होंगी, समझो उस टाइम या 15 साल में पेड ऑफ हो गया जो भी है, उस टाइम आपकी उसकी चारों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 1। सो ये लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हमें लोन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, मैं जब मेरे पास कैश होगा तब बाय करूंगा। मैं कहता नहीं, अभी बाय करो। अगर आपके पास 25 लाख हैं आज और आप वेट कर रहे हो कि मेरे पास जब करोड़ होगा तो मैं लूंगा, 10 साल के बाद वो करोड़ वाली प्रॉपर्टी की फिर आप बोलेगे अरे फिर तो 2 करोड़ की होगी, 5 करोड़ की होगी, फिर कहाँ से लाओगे आप पैसे। सो आज बाय करो, लेवरेज करो, और दिमाग से ये सारी जो चीज़ें अप्रिशिएशन, पैसिव इनकम, उसको ध्यान से देख के हुए सही जगह लो, तो आपका अप्रिशिएशन होगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दैट इज लेवरेज। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैल्यू एडिशन पर। जी, वैल्यू एडिशन। मेरा एक दोस्त है, रांची में है, वो ऐसे प्रॉपर्टी, वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी बाय करता है और बाय करने से पहले वो उसकी दिमाग में होता है कि इसको क्या कर सकता हूँ, कि हो सकता है मैं उसमें 2-3 लाख 5 लाख ऐड कर दूं, पर उसकी वैल्यू जो 5 लाख की नहीं बढ़ती है, वो 10, 15, 20 लाख की बढ़ सकती है इमीडिएटली। तो वैल्यू एडेड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि अगर हम लोग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके अंदर 5 लाख रुपए लगा दें, तो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ 5 लाख की जगह पर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख की भी हो सकती है। दैट इज वैल्यू एडिशन। यस, और उनको पहले ही पता होता है, वो उनको लेने से पहले ही पता होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं, हो सकता है जो बेच रहा है उसको नहीं पता है। सो मैं आपको पहले बता रहा था कि लोग पूरे वर्ल्ड में सोचते हैं कि जब प्रॉपर्टी, एंड बायर की बात हो रही है, इन्वेस्टर्स एंड बायर्स होते हैं ना, वो मेन डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे को बाई करनी है। पर रियलिटी है कि एक्चुअली इट्स द वुमेन हु डिसाइड्स। वुमेन मतलब वाइफ या मदर या जो भी हुई। तो जब बच्चे भी उनकी भी थोड़ी से होती है। या बट बच्चे, जो मेन है वो यूजुअली मेन और विमेन और बच्चों को देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका डिसीजन जो है वो चेंज होता तो देखिए ना, आप अगर एक हस्बैंड है, आपकी वाइफ आपके साथ आ रही है, आप पहली बार घर ले रहे हो, दूसरी बार ले रहे हो, आपकी वाइफ आके बोलेगी कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे को यही लेना है। पर आप आएंगे, आपको लगेगा ठीक है मैं दूसरा भी देख लेता हूँ, आपकी वाइफ को नहीं मेरे को यही चाहिए, तो हो सकता है आप ले लोगे, क्योंकि आपको लगेगा वो खुश होगी तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो वो क्या चीज़ देखती हैं जो वो वैल्यू एडिशन में वो देखती हैं, वाइफ्स देखती हैं कि भाई किचन और वॉशरूम्स, राइट, उनका आप चमका के करके देखो ना। अगर किचन बंद है तो कैसे ओपन कॉन्सेप्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा ऐसे वॉशरूम में जैसे टॉयलेट है या सिंक है, नलके हैं वगैरह, उनको अच्छे से चमका के लगा के, उनमें उतना पैसा नहीं लगेगा, पर जब वो वॉक करेंगे ना अंदर, कहेंगे आ रही है तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपको और भी पैसे मिल जाएं सेम घर के, क्योंकि उसको चमका के रखा है। सो वैल्यू एडिशन इज थोड़ा लगा के ज्यादा कमाना, और आपको पहले ही पता होता है कि मैं इतना लगाऊंगा और इतना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये हो गया 5th, 6th। नंबर 6 है 6 इज सेफ इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। सो देखिए, आप कुछ भी यूजुअली लेते हैं, कई और चीज़ें हैं, गोल्ड लेते हैं, वो भी एक चीज़ है, कुछ लेते हैं उसके बदले में आपको मिलता है, सिल्वर सेम थिंग। पर कुछ होता है तो पेपर्स होते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि आप ये दो और प्रॉमिस यू कि आपको ये मिलेगा। पर रियल स्टेट इज रियल, जैसे बोलते हैं, असली चीज़ है वो। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबको पता है इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू गिरती भी है तो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है 99.99% के टाइम कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो 1 करोड़ की थी आज उसकी 0 हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, कभी नहीं होता। पर शेयर्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, हर चीज में हो सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं हुआ आज तक। सी, रियल एस्टेट में एक और चीज़ है कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है उस रियल एस्टेट का, वो परफॉर्म नहीं कर रही है रियल एस्टेट, तो आप कुछ कर सकते हो। आप अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो आपको भरोसा करना है कि जिन्होंने ओनर है ना, वो कुछ करेंगे शायद। आप उनको, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप सिर्फ वहां से एग्जिट कर सकते हैं। पर कई लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट इसलिए सही होती है क्योंकि वो एकदम, मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा, चलो किसी को दे दिया, टोटल पैसिव है and also you are relying on somebody else.
आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, यूजुअली उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कुछ ऐसा। तो उसमें क्या है कि ना होने से ठीक है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि चलो हम बैंक में डाल देते हैं 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर उसके बाद फिर बोलते हैं चलो म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, चलो थोड़ी सी रिस्क होगी, फिर उसके बाद। पर रियल एस्टेट कैन एक्चुअली बी सेफर एंड इट कैन मेक मोर मनी। ये बहुत चीज़ बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि नहीं रियल एस्टेट बहुत वो होगा, क्या कहते हैं, रिस्की होगा, तभी बहुत बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब रियल एस्टेट इज एक्चुअली सेफर। 2 चीज़ें हैं, एक है कि रियल एस्टेट और दूसरा है लोग जो उसमें रहेंगे, और इंडिया में उसकी कमी है नहीं, राइट। इनफैक्ट वी नीड मोर रियल एस्टेट इंडिया में, और आगे प्राइसेस बढ़नी ही बढ़नी है। ये हमारा और रॉबर्ट कियोसाकी जी जो रिच डैड पुअर डैड से स्पेंड किया था, उन्होंने भी बोला कि अब इंडिया का टाइम आ गया है बेसिकली। सो अगर आप 2 लोग मिल के भी एक घर ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, कहीं मैंने हमारे कोलैबोरेशन, हाँ, तो वो मतलब सही लोगों के साथ करना चाहिए वो। और अभी हमारे जैसे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे मैं देखता हूँ लोग मिलकर कोलैबोरेशन कर लेते हैं, एंड लोग ये चाहते हैं कि भाई चलो मेरे पास 25 लाख चाहिए, पर किसी ने बोला 25 तो है नहीं, पर बस 10 हैं, तो 2-3 लोग मिलके फिर उन्होंने वो घर ले लिया, और फिर तीनों दोस्त थे, तीनों आगे चल के जब डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो उनकी मर्जी है उसको क्या करना है। पर मेरा कोलैबोरेशन में सिर्फ एक चीज़ है कि पहले से बात कर लो कि ये कोलैबोरेशन आज बाय करके कल बेचना है, या कोलैबोरेशन है कि आज बाय करके 5 साल रखना है या 10 साल रखना है, क्या करना है, क्योंकि फिर लड़ाई ना हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। पर चुप करके बैठना नहीं है कि भाई दूसरे बाय करेंगे मैं तो देखता रहूंगा। हाँ, तो ये हो गया 6th। चलिए और चलते, आपके रोटी कपड़ा मकान से क्या मतलब है? देखिए, हमने फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार जी की, जब मैं छोटा था मैंने देखी थी, और उसमें मकसद यही था, बात ये थी कि ये तीनों चीजें वी नीड, नॉट नेसेसरली वांट। हाँ, हो सकता है कि बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। That's right. तीनों चीजें चाहिए। और हो सकता है कि घर आपको 1000 स्क्वायर वाला नेसेसिटी है, पर 2000 का, वो बात दूसरी है। पर इट्स नीडेड, चाहिए हमें, तीनों चीजें चाहिए। हाँ, उसमें मकान जो है ही है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है रोटी का कि रोटी आपको हमें चाहिए, पर रोटी को आप बना के रख दो और 1 महीने के बाद आके देखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वेरी लिटिल वैल्यू, डिप्रिशिएटिंग एसेट। कपड़ा बाय किया आपने, हमें चाहिए, और अगर सेल, जैसे मैंने ये ब्रांड न्यू बाय किया और मैंने किसी को दिया, सेल किया, तो हो सकता है वो 10% दे, 20% दे मेरे को, जितना मैंने दिया। इसके बदले में आपको कटोरी मिल सकती है, यहाँ पर एक थाली मिल सकती है, कुछ चम्मच मिल सकते हैं। और पर मकान का देखो, मकान हमेशा अप्रिशिएट करेगा। सो ये तीनों चीजें हमें चाहिए। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया आपने, ये अपने ऊपर किया, लेकिन ये अपने ऊपर भी किए और इसकी एप्रिसिएशन बढ़ती ही बढ़ती, तो ये नेसेसिटी भी है, बढ़नी राइट। क्योंकि आप स्टॉक के अंदर रह नहीं सकते हो, आप सोने के बाहर लोगे उसके अंदर रह नहीं सकते हो। पर मकान का 2 चीज़ है, एक है कि आप उसके अंदर रह सकते हो, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको वहाँ रहता है, वो अपना घर बन जाता है। दूसरा वो इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो सोहेल से, मुझसे, रियल एस्टेट को लेकर के, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी बेनिफिट को लेकर के, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।